हजरात, ईरान की दो टूक सुन लीजिए। असल में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार धमकी दी जा रही थी कि भाई डील करनी पड़ेगी, आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। तो ये जो अंदाज है ईरान को पहले से पसंद नहीं आ रहा है। तो उससे पहले एक जानकारी ये कि ईरान को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़त भेजा ईरान के सुप्रीम लीडर को। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने वो ख़त पढ़ा, लेकिन ये बताया नहीं कि ख़त में क्या है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इससे बात करना यानी ट्रंप से बात करना बेकार है, क्योंकि ईरान से वो प्रतिबंध यानी जो पाबंदी है वो हटाएगा नहीं और ईरान का इससे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस बातचीत को रद्द कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका धमका रहा है, धमकी भरे लहजे से बात कर रहा है, लिहाजा अमेरिका से हम ये कहेंगे कि सुनो, तुम बात करने के काबिल नहीं हो, अब तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। तो ये ईरान की दो टूक थी कि भैया तुम बात करने के काबिल नहीं हो, तुम्हें जो करना है, जैसे वो हमले की धमकी दे रहा है, पाबंदी तो वो लगा ही चुका है, 10 तरह की धमकियां दे रहा है। तो अब ईरान ने कह दिया कि जो करना है कर ले भाई, हम तो बात करेंगे नहीं उससे। उधर ऐतिहासिक फैसला हुआ है। ईरान, चाइना और रशिया पहली बार चाइना की राजधानी बीजिंग में बैठकर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बात करने वाले हैं। ईरान ने इससे पहले कभी भी अपने परमाणु को लेकर, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर कहीं भी बात नहीं की है। पहली बार ईरान अपने दोनों साथियों के साथ चीन में बात करने को तैयार हुआ। उधर अरब सागर में ये तीनों दोस्त ईरान, रशिया और चाइना खौफनाक खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान से लेकर दूसरे अरब देश, अमेरिका और इजराइल और यूरोप के कई देशों की करीब से नजर है। उधर ईरानी हैकरों ने इजराइल को हिला दिया एक बार फिर से। इजराइल के अंदर वो लोग जिनके पास गन के लाइसेंस है, उनका डेटा जो ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट पर अवेलेबल है, उनकी तमाम जानकारी और डिटेल्स को ईरान के हैकर्स ने हासिल कर लिया है। उधर IRGC के कमांडर का ऐलान है कि बहुत जल्द हम एक और अपनी नई लॉन्ग रेंज की मिसाइल दुनिया के सामने रखने वाले हैं। खدمت شما عرض کنم یکی از دستاوردهای بسیار خوب هوانیروز که ما در سالهای اخیر داشتیم بحث قطعه سازی هستش که از سالهای قبل شروع شده، ادامه داره و در آینده نزدیک انشاءالله ما رونمایی میکنیم از عبور از ساخت بیش از 1000 قطعه که انشاءالله در ایام फरवरदीन व दर। उधर टाइटल की खबर तो ये थी। अब क्या करें, हमारे जो हैं खबर बताने वाले खबरी आदमी, वो जो टाइटल बता रहा था वो बाद में बता रहे हैं बीच में। अब क्या कर सकते हैं, सुनिए। ईरान ने जो अपना सख्त तरीन कानून है हिजाब का, जी हाँ, जिस पर हमेशा कंट्रोवर्सी होती थी, सवाल उठते थे, ईरान ने उस ऐतिहासिक हिजाब लॉ को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है, यानी सख्तियां ख़त्म कर दी हैं। और ईरान ने ऑफिशियली बताया है कि हमारे सुप्रीम लीडर की जो नेशनल सिक्योरिटी है एजेंसी, उनकी खुद की अलग है, उसने ये जानकारी दी है कुछ सेंसिटिव, जिसके बाद सुप्रीम लीडर के दफ्तर की तरफ से ये आदेश आया है कि भाई हिजाब के कानून को थोड़ा सा नरम कर दिया जाए। यानी अब सवाल ये है कि ईरान में ऐसा ही होगा कि अब लड़कियां नंगी घूमेंगी। हाँ, ईरान में ऐसा पहले ही होना शुरू हो चुका है, बस सोशल मीडिया पे चीज़ें जाती नहीं थी। ईरान में जो है कई तरह की सोशल मीडिया साइट्स बैन हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चालू है। तो अगर आप ईरानी महिलाओं के इंस्टाग्राम को देखेंगे
तो आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेस में ज़बरदस्ती का उन्होंने, ज़्यादातर महिलाओं का भी ये हाल है कि क्योंकि उनको ये भ्रम है ईरानी लड़कियों की कि हम बहुत खूबसूरत हैं और हमारी खूबसूरती काले चादर के अंदर छुप रही है, और यूरोप की आड़ी टेढ़ी लड़कियां जो है चड्डी बनियान पहन के फेमस हो रही हैं। तो देखिए शैतान तो पूरी दुनिया में ही हो रहा है ना, शैतानी तो पूरी क़यामत क्या है भाई, क़यामत ऐसी तो आएगी। तो अब ये है कि इंस्टाग्राम पर आप ईरानी लड़कियों को देखेंगे तो वो पब्लिक प्लेस में तो एक चादर पहने हुए हैं, लेकिन वही चादर जब घर में उतारेंगी आके तो अंदर से पूरी वो खुली हुई निकलेंगी। यानी ऐसे अभद्र और अश्लील और नंगे कपड़े कि जो यूरोप के लोग भी ना पहनते हों। अब आप कहेंगे रज़ा भाई इस पर आप पर हम आपत्ति करेंगे, नहीं, आपत्ति करके क्या उखाड़ लोगे, सच तो कड़वा है। कल तक रज़ा भाई मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो बहुत मज़ा आ रहा है, रज़ा भाई बड़ी हिम्मत है, लेकिन रज़ा में इतनी भी हिम्मत है कि अपने यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी बोल सकता है। सच्चाई ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ईरान की तमाम महिलाएं ऐसी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं वेस्ट के इन्फ्लुएंस में, यूरोप के इन्फ्लुएंस में आई हुई हैं। गंदगी हर जगह होती है। आप ऐसे ख़ानदान को भी जानते होंगे जिनके घर में सारे मौलाना उलमा हैं, लेकिन उनकी घर की बेटियां भी ऐसे, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उनकी घर की बेटियां भी अधनंगी मिल जाती हैं आपको यूनिवर्सिटीज़ में, या जिनकी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। तो क्या कर सकते हैं उसमें, मौलाना की गलती थोड़ी ना है, उनके वालिदैन की गलती क्या है। ये गलती है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा भरोसा कर लिया। अब ईरान में जो हाल है वो, ये जो हाल है ईरान की नंगी लड़कियों का, वो हाल उन जगहों का नहीं है। ईरान में कुछ बहुत सेंसिटिव जगह है, जैसे जहाँ पर शीरीन है, रोज़ा मुबारक है, इस्लाम से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर ऐसी पुरानी इमारतें हैं, इस्फहान है, और बहुत सेंसिटिव, बहुत पुराने जो जगह हैं, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत इस्लामिक है। वहाँ आपको सब हिजाब में, सब अच्छी घर की लड़कियाँ, सब अच्छे लोग मिलेंगे, आपको हिजाब मिलेगा आपको। लेकिन थोड़ा आप बाहर आएंगे शहर और दूर की तरफ या सेंटर की तरफ, तो आपको पता है फिर आपको ये चीज़ें हर जगह देखने को मिलेंगी। अब इस कानून के कमज़ोर होने के बाद ईरान का आगे अब क्या होने वाला है उसकी जिम्मेदारी भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन बहुत जल्द कुछ न कुछ उल्टा सीधा आप सोशल मीडिया पर ईरान की लड़कियों का देखने को मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप को चप्पल पे चप्पल दागी है और ज़बरदस्त तरीके से तुड़ैया की है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुप्रीम लीडर ने कहा कि ये वही शख्स है जिससे हमने सालों तक बात करी, फिर हमने न्यूक्लियर डील पर साइन किया, और फिर अपने ही मन से यही वो आदमी है जो न्यूक्लियर डील को तोड़कर निकल गया अपनी मर्जी से, और अब वापस वो इस डील में आना चाहता है। तो ये तो इसकी बेगैरती है, जब मर्जी ये डील में आता है और जब मर्जी डील तोड़कर चला जाता है। ऐसे इंसान और ऐसी ज़बान पर क्या ही भरोसा, लिहाजा हमें इससे बात ही नहीं करनी। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी क्लियर कर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु बनाना ही नहीं चाहता। वहीं अब अमेरिका का इराक पर दबाव ये है, जो पिछले कई महीनों से दबाव है, कि ईरान से तेल लेना बंद करे। इराक भी इतना फुस्सी और इतना दोगला कि उसकी अमेरिका के सामने टट्टी निकल गई, और अब इराक ईरान से छोड़कर ईरान के अलावा किसी और देश को तलाश कर रहा है जिससे वो तेल हासिल कर सके, तेल खरीदे। हजरात, उधर UNSC की मीटिंग होने वाली है इस मुद्दे पर कि ईरान परमाणु बना रहा है और परमाणु के करीब पहुंच रहा है। वहीं ईरान को $346 बिलियन का ऑयल रिजर्व मिला है, तेल का कुआं मिला है आसान भाषा में। लेकिन जहां ईरान के लिए खुशी है, वहां दुख की बात ये कि ईरान उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ख़तरनाक लेवल पर ईरान के ऊपर पाबंदी है। वहीं खबर ये आ रही है कि ईरान लगातार इजरायली लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहा है, इजरायलियों के ही ज़रिए इजराइल के खिलाफ ख़तरनाक ऑपरेशन में काम करने के लिए। उधर रूस का करीबी दोस्त बेलारूस, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है बेलारूस का, वो ईरान पहुँचा, और ईरान ने और बेलारूस ने कई अहम पेपर्स पर, एग्रीमेंट पर साइन किया है। लेकिन ये बात सामने नहीं आई है कि बेलारूस और ईरान के बीच डील क्या हुई है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि रशिया के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है, और आसपास के देश ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हजरात, लेबनान के अंदर इजराइल जो आतंक मचा रहा है, उसके पीछे का मकसद इजराइल का सच आया है। उसके पीछे का मकसद अब सच ये है कि इजराइल लेबनान को डरा धमका कर लेबनान के साथ नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है, जैसे और अरब देशों ने किया हुआ है। हजरात, फ्रांस और अमेरिका लेबनान और इजराइल की बातचीत करवा रहे हैं, और इस बातचीत का पहला फ़ायदा ये हुआ
कि 5 लेबनान के किडनैप किए हुए लोगों को इजराइल ने रिहा कर दिया। कहा जा रहा है आने वाले वक्त में अमेरिका और फ्रांस लेबनान को मजबूर कर देंगे इजराइल से डील करने के लिए। इस डील में फिर ये होगा कि अगर ये डील हो जाती है, लेबनान मान जाता है कि हाँ ठीक है, इजराइल को हम गले लगाने को तैयार हैं, तो इस बिना पर लेबनान के अंदर से इजराइल की फौज पीछे हट जाएगी। अब दोस्तों, लेबनान के अंदर का ये हाल दिखा रहा हूँ। इस मैप में जो लाल पट्टी आपको लाल लाइन नजर आ रही है, लेबनान के अंदर इजराइल ने इन तमाम जगहों पर खंदक खोदी हुई है, यानी एक बड़े बड़े गड्ढे लंबे लाइन के तौर पर खोदे हुए हैं और उसका इस्तेमाल जंग के लिए कर रहा है। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, लगातार इजराइल लेबनान पर एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, जिसमें जानकारी यह है कि कई आम सिविलियंस भी मारे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये फायरिंग का आप वीडियो देख सकते हैं। लेबनान में इजराइल की सेना देर रात को सिविलियंस के इलाके में ओपन फायर भी करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 24/7 लेबनान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेबनान में इजराइल अब तक 1100 बार डील का यानी सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और इस उल्लंघन में इजराइल ने डील के बावजूद, सीज फायर के बावजूद 85 लेबनीज को कत्ल कर दिया है। उधर सीरिया से आ रही है नई जानकारी, तस्वीर में आपके सामने। तुर्की भारी भरकम हथियार सीरिया के अंदर भेज रहा है। साफ जाहिर है कि सीरिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक अहम रोल तुर्की का भी है। सीरिया के कुर्द के लीडर यानी एसडीएफ ने जैसे ही जोलानी से डील की, तो ये तस्वीर देखिए, जहां जहां एसडीएफ कुर्द का कब्जा था, जिन ऑयल रिसोर्सेज पर, उस पर तुरंत सीरिया की नई सरकार जोलानी ने कब्जा कर लिया है। उधर सीरिया में लगातार नरसंहार माइनॉरिटीज का जारी है। ऐसे में उनके लिए पनाहगाह सिर्फ रूस का बेस बना हुआ है। यह मंजर रूस के बेस का है जो सीरिया में है। अब बेचारा रशिया जो कर सकता है वो कर ही रहा है। रूस का ये बेस पूरी तरह से भरा हुआ है, कदम रखने की जगह नहीं है। रशिया अपनी पूरी ताकत से जो खाना पानी जितने लोगों को दे सकता है, जितने लोगों को टेंट, खाना, पानी, कपड़े मुहैया करा सकता है, करा रहा है। बाकी मंजर आप देख ही रहे हैं। यजीद भी शर्मा जाए, ऐसा काम ये फौज कर रही है जोलानी की। उन तमाम कमेंट्स और उन तमाम लोगों के चेहरे जिन्होंने डीपी लगाई हुई थी, मुझे याद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी टीम से इस बारे में बात कर रहा था कि जो जोलानी के समर्थक भारत में चेहरे हैं, उनकी तमाम फोटोज़ को, उन कमेंट्स को निकाल कर एक स्पेशल वीडियो बनाकर उनको बेहतरीन लेवल पर जलील किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और वो जल्द इंशाल्लाह मैं करूँगा। आज उनकी औकात देखिए। आपका अगर पड़ोसी, आपका साथी, आपको कोई जानने वाला अगर जोलानी का समर्थक है तो वो यजीद से भी गिरा हुआ है। जोलानी के सामने यजीद भी शर्मा जाए। जो रूस का जो बेस है सीरिया में, सीरिया के अंदर, जिसकी विजुअल्स मैंने आपको दिखाए, उसके आसपास जो कुएं और समुद्र था, वहां पर जो नदी छोटी छोटी थी, वहां पर खबर ये कंफर्म हो गई है कि उन तमाम कुओं और नदियों में जोलानी की फौज ने जहर डाल दिया है, केमिकल डाल दिया। अब वो जहरीला पानी पी के कई लोग मरे हैं, जिसके बाद ही ये कंफर्म हुआ है कि ये पानी जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है। तो अब सीरिया के बेस में, जो रूस का बेस है सीरिया में, उस बेस के अंदर जो लोग हैं उनको पानी तक की किल्लत हो रही है। और यजीद की तरह ये जोलानी सरकार नहीं चाहती कि छोटे छोटे बच्चे पानी पी सकें, प्यासे मर जाएं। अब रशिया के बेस की सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, बीच में आपको भीड़ नजर आ रही है और उस भीड़ को जो है चारों तरफ से गाड़ी का बॉर्डर बनाकर घेरा हुआ है, गाड़ियों से घेरा हुआ है, यानी गाड़ियों से दीवार बनाई हुई है और उस दीवार के बीच में चारों तरफ बाउंड्री के अंदर सिविलियंस को रखा गया है। यह सैटेलाइट इमेज है रूस के बेस की। अब आप समझ सकते हैं कि जोलानी कितना बड़ा हैवान है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।